How to organize your kids' wardrobe। अपने बच्चों को एक पिगी बैंक गिफ्ट कीजिए ताकि उनमें एक सेविंग ये भी बहुत अच्छा है स्टोरेज के लिए। क्लीनिंग हम अच्छे से करेंगे क्योंकि कबर्ड्स की सफाई 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जीकेस। आज ये मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ कि अपने बच्चों का वार्डरोब कैसे साफ करें। उनकी स्पेस जहाँ पे वो अपना सामान रखते हैं उसे हम किस तरह से साफ सुथरा कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और ऐसी सारी टिप्स जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। तो मेरी ये वीडियो सब लास्ट तक देखिए और सीखिए कि हम अपने बच्चों का वार्डरोब मैनेज कैसे कर सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं और क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बच्चों के वार्डरोब में बहुत चीजें होती हैं। उनके खिलौने होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनकी एसेसरीज होती हैं, उनके शूज होते हैं, उनके स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं, उसके बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें मैनेज करनी पड़ती है, वो भी एक जगह पे। तो चलिए, इन सब चीज़ों को मैंने सेपरेट हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और हर एक की तरह मैं आपको समझाऊंगी कि हम वन बाय वन ये सब चीज़ें कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है एम्प्टी वार्डरोब। जी हाँ, बच्चों की वो जगह जहाँ वो अपना सामान रखते हैं, तो सबसे पहला काम है उसे सबसे पहले एम्प्टी कर दीजिए, बिल्कुल खाली। सेकेंड स्टेप है क्लीनिंग वार्डरोब। जिस स्पेस से आपने ये सारा सामान निकाला है उसे एक नीट और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम वार्डरोब बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं और उसकी सफाई नहीं करते, जिससे कि इंसेक्ट्स आ जाते हैं और वो बच्चों के कपड़ों में या चीज़ों में, किताबों में भी चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छे से करें ताकि उन्हें एक अच्छा साफ सुथरा स्पेस मिल सके। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि पूरे अपनी वार्डरोब को, अपने किड्स वार्डरोब को बिल्कुल खाली कर लिया है। कोने कोने से हमने सामान निकाल लिया है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब है सेकंड स्टेप, जिसमें इस वार्डरोब की हम करेंगे सफाई। ये देखिए, जब बहुत टाइम से अलमारी क्लीनिंग ना हो तो कितनी ज़्यादा धूल, मिट्टी, डस्ट, और ये देखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम अलमीरा की सफाई करें तो ये सब चीज़ें खाली करके एक बार क्लीनिंग ज़रूर कर दें, ताकि इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम क्लीनिंग करते हैं तो एक हमारी अलमीरा को फ्रेशनेस आ जाती है, उसमें भी ताजगी आ जाती है और सुंदर सुंदर अलमीरा हमें देखने को मिलती है। इसलिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है सेपरेटिंग थिंग्स।
सेपरेटिंग थिंग्स से मेरा ये मतलब है कि बच्चों के कबर्ड से हमें जो कुछ भी मिला है वो हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। उनकी बुक्स अलग कर देंगे, उनके कपड़े अलग कर देंगे, खिलौने अलग कर देंगे, उनके इनर वियर्स अलग कर देंगे और ऐसा सामान, एक्सेसरीज का सामान सब अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। ओ माय गॉड, देखिए कितना ज़्यादा क्लटर है। ओ हो। ये देखिए मैंने थर्ड पोर्शन कंप्लीट कर दिया है कि सेपरेट कर दिया है थिंग्स को, जीन्स को, स्कूल ड्रेसेस को, कोई टी शर्ट्स को, सबको अलग अलग कर दिया है, इनर वियर्स को अलग सेपरेट, हर चीज़ सेपरेट कर दी है, बुक्स को, स्टेशनरी को, ये सब चीज़ें सेपरेटली हमने रख दी है। हमारा फोर्थ स्टेप है नेसेसरी एंड अननेसेसरी थिंग्स का। इस हिस्से में हम क्या करेंगे, अपने बच्चों का जो सामान हमने निकाला है, सेपरेट किया हुआ है, उसमें ये देखेंगे कि इनमें कौन सी चीजें हमें जरूरी है और कौन सी हमें अननेसेसरी है, तो वो चीजें हम अलग कर देंगे। अक्सर हम अपने बच्चों के शौक के लिए या फिर उन्हें जो पसंद होता है वो चीजें हम लेते जाते हैं, जिससे कि ये चीजों का ढेर इकट्ठा होता रहता है। तो अगर वो चीजें आपकी अननेसेसरी में आती है कि वो चीजें आपके बच्चे नहीं पहनते, तो जरूरी है कि हम वो चीजें या तो किसी को पहनने को दे दें या फिर नेसेसरी चीज को उनको दान कर दें, क्योंकि इससे एक तो आपके बच्चे को किसी को देने की भावना जागृत होती है कि किसी को हम किस तरह से चीजें गिफ्ट करते हैं, और दूसरी उसके मन में ये एक इच्छा भी जागती है कि हमें ज़रूरी चीज़ें, हमें हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारा कि थिंग्स वी यूज इन स्टोरेज। फिफ्थ स्टेप है हमारा थिंग्स वी यूज इन स्टोरेज। ऐसी चीज़ें जो हम बच्चों के कबर्ड में या फिर स्टोरेज में ऑर्गेनाइज करने में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हमें वार्डरोब को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हैंगर्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है हैंग करने के लिए। इसके अलावा ऐसे बॉक्सेस जो हमारे घर में बिल्कुल फालतू पड़े होते हैं, जैसे कि शूज़ बॉक्सेस हों, जैसे शर्ट बॉक्सेस हों, ये बहुत ज़रूरी होते हैं स्टोरेज के लिए, तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, स्टोरेज में हम इसे काम कर सकें। और इस तरह से प्लास्टिक के बकेट्स, ये भी स्टोरेज के लिए बहुत काम आते हैं, तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए ये भी बहुत अच्छा है स्टोरेज के लिए। इस तरह से हम इसे कर देंगे। ये इसका स्पेस है एक, ये देखिए एक बोर्ड नीचे लगा देंगे। ये एक स्टोरेज बॉक्स है जिसमें आप कपड़े कोई भी रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो मिल जाएंगे और इस साइड जाएंगे भी नहीं। सिक्स स्टेप में हम कहेंगे हाउ टू स्टोरेज। जी हाँ, अब वो हम चीज़ें पता लग गई है जिसमें हम अपने बच्चों के चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो उसे किस तरह से नीट एंड क्लीन स्टोर करना है ये हम देखेंगे। ये देखिए स्टोरेज के लिए हमने जो अलग अलग बास्केट्स ली हुई है, कवर लिया है, और ये अमेज़ॉन से मंगाया हुआ स्टोरेज है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम इसे रख सकते हैं, हैंगर में भी हैंग कर सकते हैं। स्टेप 7, सेपरेट थिंग्स बाय द कलर एंड टेक्सचर एंड देयर नेसेसिटी। इसमें हम चीज़ों को अलग करेंगे उनकी ज़रूरत के हिसाब से,
कि अगर बच्चों जीन्स है तो जीन्स को हम अलग सेपरेट करेंगे, अगर उनके इनर वियर्स है तो वो अलग कॉलम में सेपरेट किया जाएगा, और ऐसे एसेसरीज जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं या यूज़ करते हैं वो अलग हम स्टोरेज करेंगे। हम अपने कपड़ों को ना केवल उनके कलर से, उनके टेक्सचर से और उनकी नेसेसिटी से अलग रखेंगे। जिस तरह से ये देखिए, ये बच्चों के स्कूल बैग्स है, कुछ फैंसी बैग्स है, उनके पिकनिक बैग्स है, ये सब मैंने अलग कर दिए हैं। उनके आई कार्ड्स हैं, ये अलग रख दिया है ताकि उन्हें आसानी से इसमें पिक कर सकें और कोई भी ना हो। और जो कपड़े थोड़े फैंसी और अलग है वो अलग कर दिए हैं। जिस तरह से ये टी शर्ट्स है, ये टी शर्ट्स मैंने अलग कर दी है, फ्रॉक्स अलग कर दी है, उसकी स्कर्ट्स अलग कर दी गई है, और निकर्स और ये टॉप्स अलग अलग करके रख दिए गए हैं ताकि सेपरेटली बच्चा उठाए तो उसे आसानी से चीज़ मिल जाए। इसी तरह से ये जीन्स का कॉलम बन गया है, सारी जीन्स इसी में डाल दी है ताकि आराम से हम इसे जीन्स उठाएं और पहन सकें। और ये है उसके नाइट वियर्स और लूज़ कपड़े, टी शर्ट्स, लोअर्स, निकर्स वगैरह इसमें हमने सेपरेटली डाल दी है ताकि बच्चा जब भी स्कूल से आए या खेल के आए, जब अपने कपड़ा बदलना हो तो आसानी से इस बास्केट से निकाल सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्कूल यूनिफॉर्म। तो स्कूल यूनिफॉर्म की बास्केट मैंने अलग कर दी है जिसमें स्कूल की ही सारी यूनिफॉर्म्स, उसके इनर वियर्स रख दी है ताकि इसी बास्केट में से बच्चा कपड़े लें और आसानी से इसी में से रख दें। तो ये है। इसके अलावा बच्चे की मेडिकल कोई भी चेकअप होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप इसकी फाइल में रख सकते हैं, ऐसी चीज़ भी हम अलग करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मेडिकल फाइल भी मैंने एक साइड में इसमें रख दी है बच्चे की। और ये कॉलम ड्रॉर है जिसमें मैंने बच्चों के इनर वियर्स सेपरेट कर दिए गए हैं, उसकी एसेसरीज़, उसकी बेल्ट्स अलग कर दी गई है, उसके सॉक्सेस और हैंडकरचीफ अलग कर दिए गए हैं, आई कार्ड और टी शर्ट्स यहाँ अलग कॉलम में मैंने रख दी है। और निकर्स, ज़्यादातर बच्चे खेलते हुए जब निकर्स पहने तो उन्हें अलग कॉलम में निकर्स मिल सकें। और उसमें स्लैक्स, ये देखिए स्लैक्स उनकी अलग रख दी गई हैं। तो इस तरह से हम उसके कलर से, उसके टेक्सचर से, उसकी नेसेसिटी के हिसाब से कॉलम्स अलग अलग बनाएंगे। ये देखिए ये वो ही बास्केट है जो शर्ट या ड्रेसेस के लिए हम लेके आते हैं या हमें मिलती है, उन्हीं में मैंने ये इनर वियर्स देखिए रखे हुए हैं। ये शर्ट्स की जो हमें शर्ट्स के साथ हमें बॉक्सेस मिलते हैं, उन्हीं बॉक्सेस को मैंने इसमें ये देखिए यहाँ डाल के बहुत अच्छे से स्टोरेज कर लिया है। और ये देखिए ये कॉलम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। फिर बारी आती है बच्चों के बुक्स की। तो उनके बुक्स और नोटबुक्स अलग कर दिए गए हैं। और कोई भी, ये देखिए डॉल वाला एक बॉक्स था जिसमें उसके सारे पेंट कलर्स, ब्रशेस इसमें डाल दिए हैं और वो पेन भी एक ही चीज़ में स्टोरेज कर दिया है। ये देखिए उसकी डॉल वाला बॉक्स, बहुत सुंदर सी डॉल थी। डॉल बच्चे खेलने लग जाते हैं और बॉक्सेस हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इस तरह से हम इसमें स्टोर करके उन्हें रख सकते हैं। और सबसे नीचे मैंने वो बुक्स, वो चीज़ें रख दी है जिन्हें बच्चे बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। ऐसी नोटबुक्स या ऐसी एसेसरीज़ जो कम यूज़ की जाती है वो सबसे नीचे रखती है। स्टेप 8 है लेफ्ट सम फ्री स्पेस। जी हाँ, अपने बच्चों के कबर्ड में हम कुछ एक ऐसा स्पेस फ्री छोड़ेंगे जो आने वाले फ्यूचर में हमें कोई ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम उसे स्टोर कर सकें। ऐसी स्पेस जो हमें थोड़ी स्पेस फ्री अपने कबर्ड में ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने कबर्ड में ये स्पेस थोड़ी फ्री रख ली है, क्योंकि कई बार हम कपड़े वॉश करके या प्रेस किए हुए एकदम से कपड़े रखते हैं
और हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई टॉयज़ ऐसे होते हैं जो हमें बच्चों की अलमीरा में रखने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ज़रूर एक स्पेस फ्री रखिए ताकि वहाँ पे हम आसानी से उन चीज़ों को रख सकें। स्टेप 9 में हम सीखेंगे टिप्स टू मेंटेन वार्डरोब। जी हाँ, ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो हम वार्डरोब को इस्तेमाल करने में और स्टोरेज करने में यूज कर सकें। जब हम बच्चों की अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हैं या क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कई टाइम से मिलती ही नहीं है और उस टाइम हमें मिल जाती है। तो क्लीनिंग करने का एक फायदा तो ये हो जाता है कि वो चीजें जो गुमी हुई होती है वो हमें मिल जाती है। ऐसे कपड़े जो आपके बच्चे नहीं पहनते या फिर छोटे हो गए हैं तो ज़रूरी होता है ऐसे कपड़े हम किसी को दान दे दें या किसी को गिफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में भी ये आदत आए कि अगर वो चीज़ हमारे लिए नहीं ज़रूरी है तो हम किसी और के साथ उसे शेयर कर लें। जब भी आप वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करें तो ज़रूरी है कि जो भी आप कपड़ों को फोल्ड करते हैं वो कम से कम छोटे साइजेस में फोल्ड करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा बच जाएंगी और कपड़े कम जगह में आ जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ें इनर वियर्स हो गए बच्चों की, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करके छोटे छोटे हिस्सों में उसे कन्वर्ट कीजिए। सॉक्सेस को आप 2 सॉक्सेस को फोल्ड कर दीजिए जिससे कि स्पेस बच जाता है अलमीरा में। ये देखिए मैंने इनर वियर्स बच्चों के फोल्ड करके रख दिए हैं। ये देखिए अंदर पहनने वाले, जिससे स्पेस भी कम यूज़ होता है और बास्केट भी देखिए कितनी खाली है कि इसमें और चीज़ें भी हम आ सकती हैं। इसी तरह से सॉक्सेस को भी हम फोल्ड कर लेते हैं तो क्या होता है, एक तो सॉक्सेस जो 2 जोड़े में है ये एक तो एक ही टाइम में हमें मिल जाती है, ये नहीं कि एक गुम गई और एक मिल गई, तो इसी आसानी से हमें मिल जाती है। और ये देखिए इससे स्पेस भी कितना फ्री रहता है, वहीं पे कवर हो जाती है और बाकी स्पेस बिल्कुल फ्री हो जाता है। जब हम बच्चों के वार्डरोब की सफाई करते हैं तो कुछ ऐसे कपड़े हमें मिलते हैं जो गंदे होते हैं धोने वाले। तो ये है कि सफाई करते हुए हमें ऐसे कपड़े भी मिल जाते हैं जो बच्चों के वॉश करने वाले। बच्चों के कपड़े जब अलग अलग कलर्स के स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो चाहे हैंगर्स हों, बैग्स हों, कलरफुल चीज़ें हों, तो उनसे उनका वार्डरोब और भी अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है। इस तरह से ज़रूर है रंग बिरंगी चीज़ों से बच्चों का वार्डरोब सजाएं। एंड स्टेप 10 में है हाउ टू डेकोरेट योर वार्डरोब। जी हाँ, फाइनल हमारा वार्डरोब जब रेडी हो जाए तो उसे किस तरह से डेकोरेट करके अपने बच्चों को प्रेजेंट करें कि जब भी वो वार्डरोब खोले तो वो खुशी से झूम उठे। झूम ही उठे। तो आपने देखा किड्स वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना कितना आसान था स्टेप बाय स्टेप, और मेरे टिप्स भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के वार्डरोब को सजाने में, संवारने में। और अब मेरी लास्ट टिप, जी हाँ लास्ट स्टेप है बच्चों के वार्डरोब को डेकोरेट कैसे किया जाए। बच्चों की अलमीरा को डेकोरेट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है उनका पिगी बैंक। जी हाँ, अपने बच्चों को एक पिगी बैंक गिफ्ट कीजिए ताकि उनमें एक सेविंग की आदत पड़े और वो अपने मनी सेव कर सकें। तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट है उनकी अलमीरा को डेकोरेट करने के लिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे गिव अ थम्स अप टू मी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी रील वीडियो देखने के लिए और मेरे अपडेट देखने के लिए। तो कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।